भाई, रिजर्वेशन हटाओ ये टॉपिक शायद बहुत दिनों से चल रहा है और शायद जब ये कांग्रेस जनता पार्टी का टॉपिक चल रहा था तो उसी टाइम से चल रहा है। उसके बाद एकदम से इसने रफ्तार पकड़ ली और 5.6 मिलियन कुछ फॉलोअर्स हो गए थे। हालांकि मैंने भी फॉलो किया था। तो बहुत लोगों का तो कहना ये है कि इसको खाली जो पंडित लोग होते हैं या जो राजपूत लोग होते हैं या जो ओबीसी के हैं वही लोग फॉलो कर रहे हैं। बात वो नहीं है भाई, बात ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जितना डिजर्व करता है या जो अपनी मेहनत से जो चीज हासिल करता है उसको मिलनी चाहिए, ना कि कोई 90 नंबर ला रहा है उसको नहीं मिल रहा है जॉब। ठीक है, कोई 60 कोई 50 40 में मिल जा रहा है, तो ये कहाँ की बराबरी है। और अगर आपको रिजर्वेशन देना ही है तो आप ना इनकम बेस पे दो। मतलब जैसे जो कोई कास्ट के लोग हैं, अगर उनके घर में सभी अमीर हैं और उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, ये तो गलत है ना। उनको रिजर्वेशन मत दो। जिसके घर में भाई पूरी फैमिली की कंडीशन खराब है और वो छोटी कास्ट से हैं और वो नंबर ला रहा है अच्छे या नॉर्मल नंबर भी ला रहा है तो उसको जॉब दो, वो ठीक है। पर जो अमीर घर से हैं उनको आप दे रहे हो रिजर्वेशन, तो ये गलत है। मेरा कहने का कुल मोटिव ये है कि इनकम बेस पे आप रिजर्वेशन दो, ना कि हर किसी को रिजर्वेशन दे दो यार। ये तो भेदभाव हो जाएगा ना यार। जो बच्चा 90 नंबर ला रहा है, 95 नंबर ला रहा है और सिर्फ मुझे उस वजह से जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि वो उस कोटे से नहीं है या वो SC ST नहीं है, ये नहीं है, ये तो गलत है ना भाई। मेरा कहने का मतलब ये है, जो अपने दम पे जितना नंबर लाए उसको उस हिसाब से सीट मिलनी चाहिए, उस हिसाब से उसको नौकरी मिलनी चाहिए। और ये बराबरी का आता है यार, क्योंकि अब जमाना मॉडर्न हो गया भाई। अब जो पहले हुआ हुआ ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अम्बेडकर जी गलत है, वो गलत है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है भाई। मैं भी उनका सपोर्ट करता हूँ, मैं उनको मानता भी हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ यार। क्योंकि हमारे देश से ऐसे ऐसे लोग निकले हैं जिनका नाम सिर्फ हमारे देश में नहीं है, बाहर कंट्री में भी उनका नाम है। ठीक है, बट ये कि मेरा कहने बस ये, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। रिजर्वेशन सिर्फ उनको मिलना चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति घर की खराब है, या जिनके घर की कंडीशन खराब है, या जिनको सख्त रिक्वायरमेंट है कि उनके घर का एक लड़का जो जॉब करे जिससे पूरे परिवार का भला हो सके, उसका अपने पूरे परिवार को घर की गरीबी से निकाल सके, उनको आप रिजर्वेशन दो। या जो हैंडीकैप्स हैं उनको रिजर्वेशन दो। जिनको सख्त रिक्वायरमेंट है सिर्फ उनको रिजर्वेशन दो, ना कि उनको रिजर्वेशन ना दो यार जिनके पूरे हाथ पैर हैं, जो अच्छे घर से हैं, सब कुछ है, उसके बाद उनको रिजर्वेशन से जॉब मिल जा रही है और उन्हीं के साथ का लड़का है कोई जो 80 नंबर ला रहा है, 85 नंबर ला रहा है, 90 नंबर ला रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रही। यार ये भेदभाव समझते हो भाई, वो वही बंदा फील करेगा जिसने 3 3 साल 4 4 साल 5 5 साल PG में या करोल बाग में हो गए, जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट की पढ़ाई होती है, IAS की IPS की या जितनी भी चीजों की पढ़ाई होती है, ठीक है, तो उनको मिलता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो अपनी मेहनत से करे उसको बराबर का हक मिले। जिनकी कंडीशंस खराब है उनको चलो आप दे दो रिजर्वेशन, समझ में आता है। हर किसी को रिजर्वेशन दो, ये कहाँ की इंसाफ है यार। आप बहुत से लोगों को इंटरव्यू देख रहे होगे, रील्स पे वीडियो देख रहे होगे, तो खुद अपनी कहानी बताते हैं कि मैं इतने नंबर लाई, मेरा नहीं हो पाया, लेकिन मेरे से तो कम नंबर लेके आया, उसका हो गया, आज वो ऐसा कर रहा है, मैं अभी धक्के खा रही हूँ। समझते हो तकलीफ? वो तकलीफ सिर्फ वही समझ सकता है जिसने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी कर रखी हो। बाकी और कोई समझेगा भाई उस बंदे पे क्या बीत रही है, उस बंदी पे क्या बीत रहा है जिसने अपने साथ तैयारी की। उसका सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वो अच्छी कास्ट से नहीं थी या वो नॉर्मल कास्ट से नहीं थी, तो उसके भी 40 45 नंबर ला के हो जाते। भाई मेरा कहने का मतलब अब देश आगे बढ़ रहा है तो सबको बराबरी का अधिकार दो ना। आपके तो बराबर का अधिकार, बराबर का अधिकार कहाँ है? बराबर का अधिकार भाई वोटिंग के लिए आप कास्टवाद, वोटवाद, ये सारी चीजें बटी हुई है। बराबर का हक तो जो जितने नंबर लाएगा उस बेस पे उसको सिलेक्शन होगा। क्या गलत है आप बताओ इसमें? अभी CJP का तो मान लिया इन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवा दिया ना CJP की वजह से। तो अब ये जो रिजर्वेशन का आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे, और मैं चाहता हूँ ये आंदोलन चले, कंटिन्यू चले भाई, ये चलता रहे आंदोलन, कि जब तक इसका कोई कंक्लूजन ना निकले। मैं कह रहा हूँ एक तरफा डिसीजन ना हो, मतलब दोनों पक्ष से मिलकर एक कंक्लूजन पे आए, एक डिसीजन निकालें जो सबके भले के लिए हो। क्योंकि यार सीधी सी बात है, जो लोगों को बीतती है वही लोग समझते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, ये जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है अभी रिजर्वेशन हटाओ का, क्या लगता है आपको सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? या कांग्रेस जनता पार्टी जितना ये प्रभावशाली नहीं हो पाएगा? जबकि कांग्रेस जनता पार्टी में तो भाई कई कास्ट से, कई सेलिब्रिटीज, कई कॉमेडियंस, मतलब कई नेता हो गए, कई लोग आए थे। फिर धीरे धीरे करके वो प्रोटेस्ट खुलता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, फिर वो पूरे विश्व में फैल गया और वर्ल्ड में भी की बात होने लगी। तब जाके जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उन्होंने इस पर कोई कंक्लूजन निकाला। तो अब जैसे रिजर्वेशन का चल रहा है तो अब इस पे भी कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूरी होना चाहिए। बाकी सभी लोग कहते हैं यार कि हर दिन आए दिन एक प्रदर्शन शुरू हो जाता है, हर दिन आए एक दिन पार्टी बन जाती है। भाई पार्टी तो बनेगी ना, सीधी सी बात है यार। जो सिस्टम में है या जिनकी पार्टीज बनी हुई है, जब वो कुछ काम नहीं करेगी तो कोई नहीं सुनता। आप सोचो ना, अगर कांग्रेस काम कर रही होती तो आम आदमी पार्टी क्यों चुनते, या आम आदमी पार्टी चलेगी तो बीजेपी क्यों चुनते? तो नए लोग तो आते रहेंगे यार। अगर पहले वाला बंदा सही काम करेगा तो लोग नए लोगों को चुनेंगे ही नहीं। लेकिन जब पहले वाला बंदा ही नहीं काम करेगा तो सीधी सी बात है, हर कोई नया बदलाव चाहता है, हर कोई चेंजेस चाहता है।
और आज देश इतना आगे बढ़ चुका है, तो शायद सभी को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, बराबर का अधिकार मिलेगा। जो एजुकेटेड है, जो ये लोग समझते हैं, वो रिजर्वेशन का साथ दे रहे हैं। बाकी जो लोग नहीं समझते हैं, जिनके मन में आज भी वो भरा हुआ है, तो भाई उन लोगों का आप क्या मैं क्या कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। बाकी खत्म करता हूँ दोस्तों अपनी वीडियो। किसी को बुरा लगाओ, हर्ट लगाओ, तो भाई उसके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ।